Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की मैराथन मीटिंग्स का दौर जारी है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सम्मान किया गया। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार को लेकर ये सम्मान हुआ है। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बातचीत हुई। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाने का टास्क दिया। बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी रखे गए हैं। जनजातीय गौरव दिवस का जो कार्यक्रम था उसको लेकर के भी राजनीतिक प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तो भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। बीजेपी के तमाम सीनियर नेता मंच के ऊपर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया गया। और आपको अब सीधे भोपाल हम लिए चलते हैं उस मंच पर जहां मुख्यमंत्री मौजूद हैं और संबोधित कर रहे हैं इस वक्त। हम सबको साथ लेंगे और इस संगठन के विस्तार की जो योजना बनी है, विस्तारित कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये मंच जो बैठा है इसमें से भी विस्तारक निकलेंगे। मोटी घंटी को क्या टाइम को छोड़ देंगे आप, लेकिन मुख्यमंत्री भी विस्तारक के रूप में काम करेगा। अगर सरकारी काम की बिगाड़ने नहीं, आधे विस्तारक का काम और आधे सरकार का काम। मुझे तो नींद ही कम आती है, इसलिए ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। 2 बजे तक विस्तारक और 3 बजे से रात के 12 बजे तक मुख्यमंत्री, दोनों काम एक साथ चले। यह खुद योजना बनी, समर्पण निधि की बात हुई, प्रशिक्षण मार्ग का कई नई चीजें निकल के आई। हितानंद जी कहते हैं प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण सीखो। और आज कल सिंह जी ने एक और लिखना बता दिया, नए रईस का उद्घाटन किया। उन्हें मामा का विस्तार से मतलब हमें बताया। कई अर्थों में ये बैठक अभूतपूर्व है। जिसको आपने बोलने का काम किया वही चौके छक्के मारे, बादल की बैटिंग कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। उधर तो एक आदमी बैटिंग करता है और वो लूट पटांग करता है, उनके बादल वाइट बाजी डालते रहते हैं। आज सचमुच में मन में एक आनंद है। नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं। जब हमने शुरू की थी लाडली लक्ष्मी योजना, 912 1000 बेटों पे ये नवजात जो शिशु पैदा तो उनकी संख्या है 1000 बेटों पे 912 बेटियां। अब बढ़ते बढ़ते मैंने ही भारत सरकार के आंकड़े कराए, नेशनल हेल्थ सर्वे, 1000 बेटों का 956 बेटियां पैदा हो। इसी योजना का कितना गहरा असर हो सकता है। हम कन्या पूजन करते तो कांग्रेस लोग मजाक उड़ाते, मुख्यमंत्री कन्या पूज रहा है। कन्या पूजन प्रतीक है बेटी के सम्मान का, सरकार के माध्यम से समाज के मन में भाव पैदा करने का। बेटी है तो ही करनी है और ऐसी योजना असर दिखाती है और लोगों की जिंदगी बदलती है। मैं आज एक सुझाव बताना चाहूंगा। देखिए, हमको लाडली लक्ष्मी सम्मेलन करना है, सरकार को नहीं पार्टी को करना चाहिए, हर जिले में करना चाहिए। और लाडली लक्ष्मी केवल बेटियों के नहीं, माताओं के पिता परिवार के साथ सम्मेलन। आलोक सम्मेलन हो गया, बुरहानपुर के मित्र हो गए, एक लाडली लक्ष्मी सम्मेलन में मुझे बुलाया। क्या अद्भुत कार्यक्रम था। भावनात्मक अर्चना जी भी यहाँ बैठी है,
नवनिर्वाचित सांसद जी बैठे, आंखों में आंसू आ गए थे। हमारी पार्टी केवल पार्टी नहीं है, परिवार, पूरा मध्यप्रदेश समाज का परिवार है। हितग्राही सम्मेलन होना चाहिए। अगर सरकारी सम्मेलन से पार्टी की निकटता नहीं बढ़ती। मीडिया वाले कहेंगे पार्टी की बात करना हम करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का उसमें क्या करेंगे, एक बार 1000 बार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सबको जोड़ेंगे, जोड़ कर काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है 2004 में अटल जी की सरकार जब थी, जबरदस्त विकास के काम हुए कोई लोग, लेकिन चुनाव नहीं जीत। उसमें चर्चा हुई तो चर्चा में से कंक्लूजन निकला था, निष्कर्ष, कि हमने काम अच्छा किया लेकिन राजनीति अच्छी नहीं की। हम काम भी अच्छा करेंगे और हम राजनीति भी अच्छी करेंगे। और फिर जितने कार्यक्रम होंगे अध्यक्ष जी मैं आपको देख रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि जरा ये मत सोचना कि राजनीति में मीडिया वाले चला देते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब गलत फहमी है, हर बात शेयर करते हैं। और तो मैं कहता हूं समझने वाले समझ जाए। और इसलिए संगठन के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन में प्रमाणिकता भी आएगी। जब पार्टी का कार्यकर्ता लग जाएगा, लगना चाहिए। जब वोट मांगने जाता है तो योजना का नाम दिलाने क्यों ना जाए, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में चाह, और ऐसी योजना हम बनाए ताकि हर एक योजना का बेहतर लाभ हम ढंग से दिला सकें लोगों को। और ये अलग अलग कई कार्यक्रम हो सकते हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मैं योजनाओं के नाम नहीं दे रहा, लेकिन ये सब हमको करना है, मिलकर करना है, ताकि प्रमाणिकता के साथ सही ढंग से योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री और मंत्री के कार्यक्रम की संगठन ढंग से बनाए। अब कई बार जाते हैं तो कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं और कार्यक्रम ऐसा बन जाता है कि उतना मिलने का टाइम ही नहीं है। मैं मंत्री भी सब कहते हैं, यही कह रहा हूं, हमारी प्रबंध समिति बन गई, मेरे निर्देश से हम पहले चर्चा करें, बातचीत करें, प्रबंध समिति के साथ बैठे, फिर योजना समिति और दूसरी बैठक करें, और उसके साथ जितनी चीजों की रचना हो, लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, जनता से संपर्क हो, प्रतिनिधिमंडलों से मिलना हो, कार्यालय जाना हो, और जब निरीक्षण करना हो, सब करना। और मुख्यमंत्री के भी वैसे ही व्यवस्थित कार्यक्रम। अब कई बार एक शिकायत भी करते हैं मुझको छोटी सी, कई बार तो कार्यक्रम बहुत बेहतर बनते हैं, संगठन के लोग पंक्तिबद्ध खड़े तो लेकिन के साथ फोटो खिंचाते, मजा भी आता, हाथ मिलाते, लेकिन कई जगह कार्यक्रम बड़े उतावले हो जाते हैं। कल मेरे साथ आरके सिंह साहब थे, शाजापुर वाले बैठे होंगे, अब हम उतरे और उनको सम्मान के साथ लेके चले, उधर उन्हें दौड़ लगा दी मामा, और लगा के सीधे सेल्फी, और सेल्फी में भी मंत्री जी के सामने आ गए। अब मैंने कहा कि मंत्री जी है, मंत्री जी है। अब थोड़ी देर के बाद ये हालत होगी कि मंत्री जी गाड़ी में लेकर बैठ गए, फिर मामा तुम ही निपट हो यार, अपने बस का रोक नहीं। अब मामा की बात है, कोई इधर से कुर्ता खींचे, कोई उधर से हाथ खींचे, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवस्था करूंगी, मिनिमम हर एक कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। और उसमें भी अब केवल ये नहीं कि सरकारी कार्यक्रम दिया और उड़न खटोला उड़ गया, उसको और कौन सी चीजें जोड़नी चाहिए। कमल पुष्प की बात तो आज मैंने कही, जब ऐसे कार्यकर्ताओं से एक दो से मिलना जरूरी है। क्या हम कहीं भोजन ऐसे स्थान पे करें कि जाने के कारण उसका एक मैसेज और संदेश भी जाए। और दाल बाटी की बात कई बार कई विधायक करे थे, मुझे ईर्ष्या हो रही थी, अरे कई बार मुख्यमंत्री को भी कार्यकर्ताओं के साथ दाल बाटी खिला दो, और नहीं तो जो देखो कागज पकड़ा जाए, ये कागज के अलावा भी तो हमसे रिश्ता है।
बैटरी बदलनी है। कई बार अपने की मुझे बड़ी शिकायत है, हमारे विधायक भी आते तो कागज ही लेके आते, बिना कागज के आते नहीं, और कागज में भी ज्यादा कागज काय के रहते आप समझ गए होंगे। अच्छा वो सब अगर कर दो तो पता चले कि स्कूल में मास्टर नहीं बचे कहीं में और कहीं अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं बचे, और हमें तो दोनों चीज सोचनी पड़ती है कि स्कूल में मास्टर भी है, अस्पताल में डॉक्टर भी है, और जो करवाने वाले। तो भाजपा कार्य समिति के समापन सत्र के अवसर के ऊपर मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, जिसको आप लाइव देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक आयोजन में एक बार फिर से असामाजिक तत्वों ने पार्टी नेताओं के पोस्टर फाड़े। आज एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसके लिए शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, लाल सिंह आर्य समेत बीजेपी नेताओं के पोस्टर लगे थे, जिनको फाड़ा गया। इसके पहले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वीर सावरकर सेतु से गुजरे थे, वहां लगे गमले तोड़ दिए गए थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराज होते हुए नेताओं के पोस्टर फाड़ने पर ये कहा था कि इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खींच उतारने वाले कांग्रेसी हो सकते हैं, कांग्रेसी इस तरह की हरकत कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे जो खींच करने वाले लोग असामाजिक नहीं है, कांग्रेसी ही होंगे, वही ये करते आए हैं। उनको लगता है कि इतना उत्सव और उत्साह क्यों आ रहा है, तो इससे कुछ नहीं होता। कांग्रेसियों का जीवन चरित्र में ही उनके अंदर लिखा हुआ है, ये उनके नेचर में है। वो हमेशा से गुंडीजिम, अपराधीकरण, इस प्रकार के लोगों पर वो करते आए हैं, इसलिए वो कर रहे होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। भारत ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की 13वीं बरसी पर पाकिस्तान के उच्चायोग के राजनयिक को तलब किया। भारत ने पाकिस्तान से 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बेहद दुखद है कि 26/11 हमले के 13 साल बाद भी 166 पीड़ितों के परिवार मामले की सुनवाई पूरी होने के इंतजार में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 29 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद का कामकाज सुचारू तरीके से चल सके, इसको लेकर मीटिंग है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। संविधान दिवस पर संसद में आयोजित कार्यक्रम का 14 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में सांकेतिक रूप से विरोध किया। सभी विपक्षी दलों ने कार्यक्रम में शामिल न होने की वजह बीजेपी के संविधान का पालन न करने को बताया। संसद में कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष पर नाराजगी जताई। ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित आचरण करें। विपक्षी दलों को आकर मुझसे बात करनी थी, कुछ समाधान निकलता। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री या पार्टी का नहीं, संसद का कार्यक्रम था और ये अच्छी परंपरा नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संविधान दिवस के मौके पर सभी के अधिकारों की वकालत की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि न्याय और अधिकार सबके लिए एक समान होने चाहिए, ताकि संविधान सिर्फ कागज न बनकर रह जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देश के संविधान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज संविधान दिवस मनाया। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में अनुसूचित जाति विभाग के कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत अनुसूचित जाति विभाग के नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को याद किया, शपथ ली। कमलनाथ ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के सामने देश आज़ाद हुआ था। उन्हें पता था कि कमजोर वर्ग मुख्यधारा से कैसे जुड़ें, अनेकता और विविधता के देश को कैसे मुख्यधारा में लाया जाए। ये बाबा साहब अंबेडकर के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसके बाद उन्होंने संविधान बनाया। संविधान दिवस के मौके पर कमलनाथ ने इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। कमलनाथ ने कहा कि देश में इंदिरा गांधी का नाम बहुत ऊंचा है, उन्होंने इतिहास बनाया है। आज अगर भारत की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी का नाम आता है। किसान आंदोलन पर कमलनाथ ने कहा कि समर्थन मूल्य कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए गारंटी है, इसीलिए किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी मिलनी चाहिए।
अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हमारे देश के लिए नहीं था, कई देश विश्व ने उनकी इसकी नकल करी है। तो आज हम बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया, ऐसे देश को दिया जहाँ इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है। बाबा साहब अंबेडकर को नमन करते हैं। अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह एक बार फिर विवादित बयान देने की वजह से मुश्किलों में घिर गए। सवर्ण समाज की महिलाओं के खिलाफ अनूपपुर में दिए गए बयान पर बवाल मचा है। उन्होंने कहा था कि ठाकुर महिलाओं को घर से निकालकर समाज के साथ काम कराएं, तभी समानता आएगी। समानता लानी है तो उच्च जाति की महिलाओं को भी घर से निकालो। इस बयान के खिलाफ भोपाल में करणी सेना और मध्य प्रदेश राजपूत महासभा ने विरोध किया। मंत्री बिसाहूलाल सिंह के बंगले का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से बिसाहूलाल सिंह का तत्काल इस्तीफा मांगा है। नेता सामाजिक सद्भाव को तोड़ने का काम करते हैं, आरोप लगाया। क्षत्रिय समाज की महिलाओं के खिलाफ बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेने पर आगे उग्र आंदोलन होगा। और सब अपने पैर पर पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाके उनका महिला का बाहर नहीं निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्होंने समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिलाएं आगे बढ़े। हम यहाँ भाषण दे दिए और हमारे घर के महिला भीतर क्या मतलब? तो भाषण दे के पहले अपन घर का देखे पड़े। जी से विनती है कि इस तरह बड़बोले जो मंत्री उन्होंने अपने संगठन में रख रखे उनको अपनी जगह से हटाए और उनका इस्तीफा ले। महिलाओं के विषय में, किसी भी समाज की धर्म संप्रदाय की महिलाओं के विषय में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं की जाना चाहिए। ये पूरे नारी शक्ति का अपमान होता है। माफी नहीं मांगी, वो संगठन ने कोई कार्रवाई नहीं की, भाजपा संगठन ने, तो प्रदेश का समस्त राजपूत समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसका खामियाजा और जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बिसाहूलाल सिंह और भाजपा संगठन की होगी। राजधानी भोपाल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। पिपलानी के अशोक विहार कॉलोनी का मामला है, जहां जहर खाने से 16 साल की पूर्वी और 80 साल की नंदिनी जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 लोगों का इलाज पटेल नगर में एक निजी अस्पताल में जारी है। परिवार ने अपने 2 पालतू कुत्तों को भी जहर दिया था। पुलिस के मुताबिक परिवार के मुखिया संजीव जोशी मैकेनिक हैं। जोशी अपनी मां नंदिनी जोशी, पत्नी अर्चना जोशी समेत 2 बेटियों गरिमा और पूर्वी के साथ रहते हैं। परिवार वालों के मोबाइल से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें बबली और एक अन्य महिला का जिक्र है। सुसाइड नोट में कर्ज का जिक्र है, जिसके मुताबिक परिवार पर 3.25 लाख रुपए का कर्ज था। दोनों महिलाएं आए दिन कर्ज वसूली को लेकर अभद्रता करती थीं, परिवार पर कब्जा करने की धमकी देती थीं और इसी को लेकर गुरुवार देर रात परिवार ने ये घातक कदम उठाया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती तीनों की हालत नाजुक है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश में जुटी है। तो ये पत्र है। जिंदगी में एक सपना था कि एक फैशन डिज़ाइनर बनूं, लेकिन एक हवा के झोंके ने सारे सपने तोड़ दिए। बबली ने अपने मनहूस कदम जब रखे तब हमारा घर शमशान बन गया। मैं हमेशा फैशन अवार्ड में जाना चाहती थी, लेकिन सब उजड़ गया। ये बबली हमारी ज़िंदगी में राक्षस के रूप में आई थी। मैं उनको और उनके परिवार को श्राप देती हूँ। मैं रूह बनकर खून के आंसू रुलाऊंगी। तुम लोगों को मैं ज़रूर मार दूंगी, तुम्हारे पूरे वंश को भी तबाह कर दूंगी। ये उस पत्र या उस सुसाइड नोट के अंश हैं जो परिवार ने छोड़े हैं। मुरैना के हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर आज दोपहर दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण आग लग गई। ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। ये ट्रेन वैष्णो देवी से लौट रही थी। इस घटना में जनहानि की खबर नहीं है। आग लगने की वजहों का पता नहीं चला। जानकारी के मुताबिक दुर्ग उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का मुरैना धौलपुर के पास हेतमपुर पर स्टॉपेज नहीं है। सिग्नल नहीं मिलने पर ट्रेन आउटर पर रुक गई। कुछ यात्रियों ने देखा कि A1 और A2 डिब्बों में से धुआं निकल रहा है। देखते देखते आग की लपटें उठने लगी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना 100 यानी डायल 100 के ऊपर दी।
दोनों बोगियों में करीब 72 यात्री सवार थे। आग की सूचना पर सभी यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगे। अचानक आग लगने की सूचना के बाद इन कोचेस को ट्रेन से अलग किया गया। घटना में यात्रियों का सामान जल गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।